नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसको मैं इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ उसको हिंदी में भी आपको बताती जाऊंगी। एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड को क्लियर करती जाऊंगी और आप मेरे साथ इसको देखें और ध्यान से सुने, समझें और रीडिंग करें। इससे क्या होगा, आप इजीली इंग्लिश को रीडिंग करना सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आज मेरी स्टोरी का नाम है द स्मार्ट डंकी। डंकी कौन होता है? गधा। स्मार्ट मतलब चतुर। ये किसकी स्टोरी है? एक चतुर गधे की। देखते हैं क्या है। मेरे साथ साथ आप लोग भी रीडिंग करें ध्यान से। बहुत इजी स्टोरी है और जो इसके वर्ड हैं बहुत सिंपल सिंपल इसके अंदर वर्ड लिखे हुए, शब्द लिखे हुए हैं जो आसानी से आप समझेंगे और उसको रीड करेंगे। भोला वॉज अ फार्मर हु वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स। भोला वॉज अ फार्मर। फार्मर कौन होता है? किसान। हु वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स। फील्ड्स मतलब मैदान, खेत। फील्ड्स है तो प्लूरल है, तो खेतों में। तो भोला एक बहुत ही कैसा था? एक भोला वॉज अ फार्मर। भोला एक किसान था। हु वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड। जो अपने खेतों में क्या करता था? बहुत मेहनत से काम करता था। ही ऑल्सो हैड सम डंकीज, goats, cows एंड hens। उसके पास क्या क्या थे? उसके पास गधे थे, बकरियां थी, काव गायें थी और हैंस मुर्गियां थी। तो उसके पास ये भी सब थे, गधे, बकरी, गायें और मुर्गियां। वन डे वन ऑफ भोलास डंकीज फेल डाउन इनटू अ वेल इन हिज फार्म। वन डे, एक दिन क्या हुआ? वन ऑफ भोलास डंकी, एपोस्ट्रोफी एस, इट मीन्स भोलास डंकी मतलब भोला के डंकी में से। वन ऑफ भोलास डंकी, जो उसके पास गधे थे उसमें से एक, फेल डाउन इनटू अ वेल। वेल मीन्स कुएं या कुआ। इन हिज फार्म, फार्म मतलब जो उसका फार्म हाउस था, वहीं पर एक उसके फार्म हाउस के बीच में ही एक कुआ था, जिसमें क्या हुआ कि उसके पास जो गधे थे उसमें से एक उस कुएं में गिर गया। दिस वॉज अ वेरी ओल्ड वेल and the water in it had almost dried up. This was a very old well. Means this was a very old well, मतलब कि ये बहुत ही पुराना कुआं था। And the water in it had almost dried up. और जो उसमें पानी था वो लगभग सारा ही सूख गया था। ड्राइड अप मतलब सूख जाना, सूख गया था। In fact, Bhola had been planning to get it covered very soon. बल्कि क्या था कि जो भोला था वो क्या बना, वो बहुत ही जल्द उसको कवर करने की यानी कि उसको भरने की योजना बना रहा था। The donkey cried piteously for hours as Bhola tried to। पहले आप इसके देखते हैं, ये पिट्यूअसली मतलब क्या होता है? पिट्यूअसली मतलब दयनीय ढंग, बहुत ही जिसकी हालत बहुत दयनीय हो जाए, मतलब बहुत ही बेचारा दुखी, दीन हालत। तो दयनीय ढंग से, ढंग से, पिट्यूअसली मीन्स दयनीय ढंग। तो द डंकी क्राइड पिट्यूअसली फॉर आवर्स। जो गधा था वो क्या कर रहा था? घंटों तक रोता रहा, बहुत ही दयनीय अवस्था, मतलब बहुत ही दयनीय हाल में। ऐसी हालत हो गई कि वो निकले कैसे। तो बहुत ही दयनीय अवस्था से, दयनीय ढंग से क्या कर रहा था? घंटों तक रोता रहा। एज भोला ट्राइड टू फिगर आउट
what to do। क्या मतलब हुआ कि वो गधा तो जो था घंटों तक रो रहा था, रोता रहा, क्योंकि भोला क्या कर रहा था, फिगर आउट, मतलब वो सोच रहा था, कि सोचने की कोशिश कर रहा था कि अब वह क्या किया जाए, भाई क्या करे, वो क्या करना है उसको, भोला इस बारे में सोच रहा था। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद हिज फैमिली एंड नेबर्स, आखिरकार क्या हुआ कि जब बहुत, आफ्टर अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन मतलब बहुत ज्यादा एक चर्चा के बाद, डिस्कशन मतलब चर्चा, विद हिज फैमिली अपने परिवार और अपने नेबर्स पड़ोसियों के साथ उसने चर्चा की, इस विषय पे बात की कि भाई अब मैं क्या करूं, वो गिर गया है उसमें। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय किया, क्या लिया उसने निर्णय, दैट द डंकी वॉज ओल्ड एंड इट जस्ट wasn't मतलब was not worth retrieving him। अब रिट्राइविंग का मतलब क्या होता है, वापस, उसको वापस लाना या वापस। क्या उसने फैसला लिया, उसने फैसला लिया, ही डिसाइडेड दैट द डंकी वॉज ओल्ड, जो डंकी है वो बूढ़ा हो चुका था, एंड इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ रिट्राइविंग हिम, मीन्स कि उसने फैसला लिया कि उसे भाई बूढ़ा हो गया है, तो उसे वापस लाने का अब उसको कोई भी लाभ नहीं है, उसे वापस लाना उचित नहीं है, किसके लिए, उस फार्मर के लिए। उसने सोचा कि भाई बूढ़ा हो गया, अब मेरे तो किसी काम का है नहीं, तो गिर गया तो गिर गया। ये सब उसको कैसे सूझा, उसने ये सारी बातें डंकी के गिरने के बाद अपनी फैमिली और नेबर्स के साथ जो था उसके पास पड़ोस में, वहां उन लोगों से चर्चा की इस विषय पे कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद उसने निर्णय लिया कि वो बूढ़ा हो गया है और अब उसे वापस लाना उचित नहीं है, यानी कि अब उसका कोई लाभ नहीं है उसके पास। आगे देखते हैं। भोला रिक्वेस्टेड हिज नेबर्स टू हेल्प हिम फिल अप द वेल विद मड। क्या हुआ कि भोला ने रिक्वेस्टेड मतलब अपने पड़ोसियों, ये क्या करना, अनुरोध करना, प्रार्थना करना। भोला ने अपने नेबर्स पड़ोसियों से कुएं को, इस वेल को, कुएं को जो था मिट्टी से भरने के लिए क्या क्या मदद करने के लिए उनसे अनुरोध किया, उन सबसे क्या किया उन्होंने, उसने भोला ने कि रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे साथ आप लोग इस कुएं को भरवा दो। उसने ऐसा उनके सामने अनुरोध किया कि भाई इस कुएं को भर दिया जाए। दे ऑल रेडिली एग्रीड, मीन्स कि क्या हुआ, वे सभी तुरंत क्या हो गए, एग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए। रेडिली मतलब तुरंत, एकदम से रेडी हो गए सबके सबके, हाँ भाई ठीक है हम ये काम करा देंगे। सम स्टार्टेड डिगिंग मड विद देयर शॉवल्स while some others threw basket loads of it into the well। क्या मतलब हुआ, some started digging mud with their shovels। shovel का मतलब क्या होता है, फावड़ा, फावड़ा मतलब कुछ ने क्या किया, अपने फावड़े से मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। वाइल जबकि सम अदर्स जो दूसरे थे, थ्रू बास्केट लोड्स ऑफ इट इनटू द वेल, जो बास्केट मतलब टोकरियां भरी गई मिट्टी से, वो उठा उठाकर वो लोग क्या करने लगे, कुछ उसमें जाकर के कुएं में गिरने लगे। अब आगे क्या हुआ देखो, ये पिक्चर में हो रहा है ना, देख रहे हैं आप पिक्चर। इनिशियली द डंकी ब्रेड इन अ क्रैक्ड वॉइस। इनिशियली द डंकी ब्रेड इन अ क्रैक्ड वॉइस, मतलब जैसे ही पहले, इनिशियली मतलब पहले, जैसे ही मतलब उसके ऊपर, गधे के ऊपर ब्रेड का मतलब होता है कीचड़। आप यहाँ पे इसको सेंस ले सकते हैं, मिट्टी जो खोद रहे थे वो गीली थी, तो आप यहाँ इसको ब्रेड का मतलब बोल सकते हैं कीचड़। तो जैसे वो भर भर के गिर रहे थे ना, उसमें कुएं में गिरना शुरू किए, तो पहले तो क्या हुआ, इन अ क्रैक्ड वॉइस, तो जो डंकी था, गधा था, वो एक कर्कश भरी आवाज में क्या करा, चिल्लाया, बोला या रेकने लगा, ये कह सकते हो आप इसको, रेकना, जैसे गधा क्या करता है, रेकता है ना। इनिशियली द डंकी ब्रेड इन अ क्रैक्ड वॉइस, पहले तो कीचड़ गिरने पर गधा फटी आवाज में क्या करने लगा, रेकने लगा। व्हेन 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 द मड फेल बट इट स्टॉप्ड सून, मतलब जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी गिरी ना उसके सिर पर,
तो पहले तो वो एक बहुत ही फटी आवाज में रैकना शुरू कर दिया, लेकिन क्या हुआ, थोड़े ही टाइम बाद में क्या हुआ, वो जल्द ही उसने रैकना बंद कर दिया। पीपल थॉट दैट people thought he had been buried. People thought he had been buried. अब लोगों ने क्या सोचा कि भाई वो क्या हो गया, buried मतलब होता है दफन जाना, मतलब दफना देना किसी को। तो लोगों ने सोचा कि भाई वो उसे दफना दिया गया है, मतलब वो जैसे मिट्टी गिरे जा रहे हैं तो क्या हुआ, वो मिट्टी में दब गया है, इसलिए उसने चिल्लाना बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा था नहीं, देखते हैं आगे क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ रीडिंग करने की कोशिश किया करो। इससे क्या होता है, आपको स्पेलिंग्स भी क्लियर होंगी, आप बोल भी पाएंगे, और 1 2 3 टाइम्स ऐसे रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से रीडिंग करनी आएगी। भोला however looked down and was dumbfounded. अब क्या हुआ, डम्फाउंडेड मतलब हक्का बक्का रह जाना, डम्फाउंडेड मतलब हक्का बक्का। हाउएवर, हालांकि भोला क्या करता है, लुक्ड डाउन, उसने क्या किया, उसने उसके अंदर देखा, किसमें, कुएं में जाकर देखा, झांक कर देखा, नीचे देखा, एंड वॉज डम्फाउंडेड, और वो क्या हो गया, एकदम हक्का बक्का रह गया। कैसे, with every basket load of mud that fell on him, मतलब कि हर टोकरी के साथ जो मिट्टी भर के जो उसके ऊपर घेरा जा रहा था ना, on him that fell on him, the donkey was shaking it off, मतलब वो अपने जैसे सिर हिला हिला के उसको अपने ऊपर से हटाया जा रहा था, और थोड़ा थोड़ा मिट्टी के ऊपर आया जा रहा था, and coming on to the top of the heap, अब जो मिट्टी का ढेर बनता जा रहा था, गिरता जा रहा था, वो अपना सिर हिला हिला के, अपने आप को हिला हिला के उससे ऊपर आता जा रहा था, और धीरे धीरे क्या हुआ, हीप मतलब क्या होता है, ढेर, और वो क्या हो गया, उस ढेर के ऊपर आता गया, उस ढेर के ऊपर आ गया, जो मिट्टी का ढेर बनता जा रहा था ना कुएं में, वो उसके ऊपर आ गया। It was not long before he started becoming visible to the people. क्या हुआ कि अब भाई ज्यादा समय नहीं लगा जब वह लोगों को दिखाई देने लगा, क्योंकि वो गड्ढे में गहरा कुआं था, अब मिट्टी से वो भरे जा रहा था, तो वो जो गधा था वो उस मिट्टी के ऊपर ऊपर आता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उसमें दफन गया, मतलब उसको दफना दिया गया, वो उसमें ढके जा रहा था, दब गया, नहीं, वो शेकिंग ऑफ, और वो उसको हिला रहा था अपने आप को, और उसके ऊपर ऊपर आता जा रहा था, और जल्द ही वो इतना ऊपर आ गया कि लोगों को दिखाई देना शुरू हो गया। And in no time he jumped over the edge of the well and trotted his way merrily to Bhola's house. क्या मतलब हुआ, और कुछ ही समय में वह कुएं के ऊपर, जम्प्ड ओवर द एज ऑफ द वेल, क्या हुआ कि कुएं से कूद पड़ा, यानी कि कुएं के किनारे पर आकर इतना आ गया, और वो कुएं के किनारे से ऊपर कूद गया। And trotted his was merely to भोला's house, और वो खुशी खुशी क्या हुआ, भोला के घर की ओर मजे से चला गया। देखो, लोगों ने उसे मारने की कोशिश की कि भैया वो गिर गया, वो यूजलेस है, बूढ़ा हो गया, तो भोला ने कहा चलो छोड़ो, मैं क्यों निकालूं, उसको मरने दो। फिर ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी और गिरनी शुरू कर दी कि अब वो मतलब उसमें उसको दफना दिया गया, यानी कि मर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने क्या किया, क्योंकि हमारी स्टोरी का नाम क्या था, स्मार्ट डंकी, तो उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। कहते हैं गधा होता है, उसमें तो दिमाग ही नहीं होता, लेकिन वो बहुत चतुर था, और उसने जो मिट्टी उसके ऊपर गिर रही थी उसे मारने के लिए उसने उसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया, और वो उसको ऊपर आता गया, और एट लास्ट वो अपनी समस्या से बाहर आ गया और मजे से भोला के घर की ओर चला गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरी, हमने जो स्टोरी देखी, हमने जो स्टोरी रीड की, इसका मोरल क्या है, इसका मोरल है एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मीन्स कि हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान होता है ना, बस हमें सही समय पे
अपना आप को शांत रखते हुए, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमें अपना आप को शांत रखना चाहिए और उस समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए, लाइक अ स्मार्ट डंकी। तो thank you guys for watching this video. Please like and share and subscribe.